हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है केपिट टेक्नोलॉजीज के बारे में और दूसरा आपका होगा बंधन बैंक। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले केपिट टेक्नोलॉजीज के बारे में। अब देखो आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिला है और यदि आप चेक करोगे तो मार्केट अभी एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिला है। लेकिन देखो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है। यदि आप चेक करोगे तो कभी आपका जा रहा है 150 पॉइंट प्लस, तो कभी यहाँ पे आपको गिरकर आपका हो जा रहा है 50 प्लस पॉइंट में। तो इसलिए ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब मार्केट आपका वोलेटाइल जब चलता है ना, तो कोई भी स्टॉक लेने से पहले थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, या फिर कितना भी क्यों ना वो अच्छी कंपनी हो, देखो मौका आपको एक अच्छा और प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे वेट करने के लिए। ठीक है, चलो अब इसके बारे में से अभी डिस्कस करेंगे, अंत तक देखो। तो सबसे पहले आप जानते हो कि यदि मैं थोड़ा कुछ आपको यहाँ पे रिकैप करवाऊँ, जहाँ पे इस स्टॉक का जो प्राइस यदि आप चेक करोगे तो 900 कुछ रुपया था, और ये जो शार्प जो फॉल जो आपको देखने को मिला ये था आपका जेपी मॉर्गन का एक बयान, यानी कि जो लगभग उनका ऐसा मानना था कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलता है बाकी के परतर में, और इसलिए इसका जो 44% यहाँ पे डाउन रेटिंग आपको देखने को मिला था। क्या सच में इतना ज़्यादा प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा क्या? देखो समझो यहाँ पे किसी के कहने पे ना इतना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए। जब कंपनी जब अंदर से जब स्ट्रांग, अब देखो मैंने इसके बारे में आपको फंडामेंटल वीडियो लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको पूरा यहाँ पे आपको बताया था कि क्या कंपनी है, कैश फ्लो है, क्या आरओसी है, क्या आरओई है, क्या यहाँ पे बुक वैल्यू है। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से आपको बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है, लेकिन बस वही होता है कि जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं तो उनको भी इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बस थोड़ा आपको यहाँ पे रिकैप करवाऊँगा। बाकी यदि आपको सही तरीके से जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो जो लगभग 3 दिन पहले का है उस पर भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन जो लोग नए दिख रहे हैं वो आराम से यहाँ पे देखो, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। अंत तक बस आप यहाँ पे समय देना। अब देखो यहाँ पे जो गिरावट आपको लगभग 5 दिन में यहाँ पे 7% देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या बाई करना भी सही रहेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी करने से पहले ना एक चीज़ जरूर ध्यान रखो, जो मैंने बोला मार्केट वोलेटाइल है तो अभी यहाँ पे आपको वेट करना सही रहेगा। लेकिन जिनके पास है ना वो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, कंपनी खराब नहीं है, शर्तें बस यहाँ पे एक रिपोर्ट आ गया, यहाँ पे एक आपको न्यूज़ आ गया जिसके कारण यहाँ पे आप लोग डर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे बाई किए होंगे 850 के रेंज में, और वो यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि यार कितना मैंने यहाँ पे गलत टाइम में बाई कर लिया। नहीं, आपने बाई किया वो भी एक अच्छा ही है, क्योंकि बहुत से लोग एक अच्छे कंपनी में बाई भी नहीं कर पाते। हाँ, बस यही चीज़ हो गया क्या कि आपने ज़्यादा पैसा एक स्टॉक में, ज़्यादा पैसा आपने एक समय में डाल दिया है, और अभी फिलहाल आपको 15 से 20% ही डालना चाहिए, जो मैंने शुरू से कहा जब इस स्टॉक के बारे में मैंने बताया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हाई प्राइस चला गया था, और उसी के लिए मैंने बोला था कि अभी थोड़ा वेट कर लो शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 15 से 20% से ज़्यादा पैसा मत लगाना। अब चलो कंपनी के बारे में सही से समझते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो कंपनी का जो है मार्केट कैप, ठीक है, तो मार्केट कैप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 22,000 करोड़ का। करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी क्या है, ये एक आपको नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन जो 5th नंबर यानी कि बुक वैल्यू, अब देखो इसका मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर से एक बार जान लो कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि यदि कंपनी डूब रही है या फिर बर्बाद हो रही है तो आपको एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। यानी कि देखो इसे आपने बाई किया मान लो 850 में, ठीक है, तो यदि कंपनी डूब रही है तो आपको मिलेगा मात्र 50 रुपये 80 पैसा, और जो ये भी आपका पूरा कंफर्म नहीं, इससे भी थोड़ा कम आपका हो जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पे आपको डर क्योंकि यार इतना खराब नंबर, देखो नंबर जो है ना आप कैसे यहाँ पे जो यहाँ पे समझोगे कि क्या ये नंबर सही है। नहीं, तो किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू जो है ना 5% से ऊपर होना चाहिए और निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप जो है आपको जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पे 5% से ऊपर देखने को मिलता है फिलहाल करेंट प्राइस के हिसाब से, और आपको करेंट प्राइस के हिसाब से ही आपको चेक करना है। तो यहाँ पे सही है। हाँ, यदि थोड़ा और ज़्यादा होता है 10% तो फिर और बेहतर होता। तो थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिलता है लेकिन ठीक ठाक है मतलब। अब देखो यहाँ पे आगे तो इसका यहाँ पे आपको हो गया आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ऐसे समझो कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है उसी को हम सब बोलते हैं यहाँ पे आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ पे आपका 24% का है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया आपका हो जाता है 124 रुपया।
अब जो नेक्स्ट है यानी कि आपका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, देखो ये आपका 21.5% है। अब इसे समझाना ना एक वीडियो में आपको संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, देखो आरओसी जो होता है ना, आरओसी डेप्ट को भी यहाँ पे आपको लिया जाता है जोड़कर, साथ साथ कंपनी का जो टोटल आपका जो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो भी कंपनी पैसा लगा रही है आपका, ठीक है, इक्विटी, वो दोनों को जोड़कर यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आरओई में ऐसा नहीं है। आरओई में यहाँ पे बस शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व, ये दोनों को मिलाकर जो रिटर्न होता है उसे हमसे यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे समझ सकते हो कि कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई है, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 12% से नीचे नहीं, कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों नंबर आपको फुलफिल करता है तो एक अच्छा नंबर यहाँ पे है। अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे, देखो यहाँ पे कंपनी का प्रोस यहाँ पे सही है, और जो कौन सा यानी जो खराबी है वो बस मैंने जो बताया आपको, इस कंपनी का बुक वैल्यू जो ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे देखो सेल्स, तो सेल्स में एक बेहतरीन आपको ग्रोथ देखने को मिला यहाँ पे क्वार्टर भी, और आपका ईयर ऑन ईयर भी देखने को मिल रहा है, और साथ साथ जो प्रॉफिट है उसमें भी यहाँ पे गेन है। देखो यदि आपका प्रॉफिट थोड़ा अप्स एंड डाउन हो जाता है तो मुझे जो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये चाहिए कि कंपनी का सेल्स जो है आपको लगातार बढ़ रहा है या फिर नहीं, आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से। और यदि यहाँ पे आप चेक करोगे तो देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्स में आपको लगातार जो है बढ़त आपको देखने को मिल रहा है, और फिलहाल भी करंट में एक क्वार्टर बाकी भी है, और उसके बाद भी आपको पिछले ईयर का रिकॉर्ड जो वो ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। अब देखो आगे जो कंपनी का टोटल एसेट, तो यहाँ पे जो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहा है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब बात आपको आता है कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका होता है जो मैंने बताया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको इस नंबर को देखना है, कितना यहाँ पे 475 करोड़, ठीक है। तो इस नंबर से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, और यदि थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो 10% तक इतना होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें कि क्या यहाँ पे 475 से कम है, तो हाँ यहाँ पे आपका 276 करोड़ देखने को मिला, यानी कि 475 से कम है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। अब देखो जो मैंने ही बताया ना, जो सामान बिक रहा है वो आपका फर्स्ट वाला, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन जो आपका सेकंड है, जो थर्ड है, आपको वो क्या होता है, देखो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो वहाँ से आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो देखो ये आपका जो इन्वेस्टिंग वाला आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कंपनी का मैटर ये करता है कि जो सामान बिक रहा है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर लास्ट में से ये चेक करते हैं कि क्या कंपनी का जो आपका ओवरऑल जो है क्या वो सही है या फिर नहीं। तो आपका ओवरऑल जो है आपका नेट कैश फ्लो वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो आराम से यहाँ पे इस कंपनी में होल्ड करके चलो, एक बेहतरीन कंपनी है आपको फंडामेंटल के वाइज से। हाँ यहाँ पे अभी आपको टेक्निकल वाइज यहाँ पे कमजोर है जो मैंने आपको बता दिया है, तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे बात करने वाले बंधन बैंक के बारे में। अब देखो जहाँ पे बंधन बैंक का प्राइस लगभग आपको 500 था, ऑलमोस्ट लगभग 450 जो देखने को मिल रहा था, अभी फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 206 के प्राइस, यानी कि लगातार ये स्टॉक आपको डाउन पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों है जानते हो, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है, जब मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में जब मैंने डाला है वीडियो, जब मैंने डाला बजाज फाइनेंस, उसमें मैंने बताया हुआ है, और खासतौर से जब बैंकिंग स्टॉक के बारे में जब मैंने डाला वीडियो तो उसमें मैंने बताया कि सबसे मेन आपका होता है वो है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उसी के कारण जो बंधन बैंक का आज आपको ये हालत देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है, ठीक है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको चेक करते रहना है, चेक करते रहना है, ठीक है। और देखो आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैड लोन, यानी कि एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं है, या फिर मिलता भी है तो बहुत कम चांस आपका होता है। और अब सब जानते हो कि हाल में ही बंधन बैंक जो है ना अपने बैड लोन को लगभग जिसका वैल्यू था ऑलमोस्ट आपका 3000 करोड़ के ऊपर का, उसे वो यहाँ पे 7 करोड़ में आपको बेच दी, ठीक है, एक कंपनी को। अब वो यहाँ पे कंपनी लगभग आपको जो है देखेगी कि कैसे वो 3000 करोड़ आपको सुनना है, क्योंकि वो 7 करोड़ में आपको बंधन बैंक बेच दी उसे, ठीक है। तो अब वो जितना यहाँ पे पैसा आपको जो उछलेगी उसका पैसा यहाँ पे आपका हो जाएगा, और ऐसा बहुत सारे कंपनी करती है। आप जानते हो हाल में आपको यस बैंक की आपको यही जो प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एनपीए जरूर देखना है, और मैंने शॉर्ट टाइम आपको बता दिया है कि यहाँ पे एनपीए का मतलब होता है बैड लोन, ठीक है। अब चलो हमसे जब इस कंपनी के बारे में बात करें
तो देखो मार्केट कैप कंपनी का जो देखने को मिलता है वो है 33,000 करोड़ का। अब इसका एनपीए एक बार चेक कर लो कि कैसा यहाँ पे एनपीए है, उसके बाद हमसे यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो एक बार यहाँ पे देख लो कि एनपीए जो है ना वो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से थोड़ा चेक करोगे तो 3% से यहाँ पे आपका घटकर आपका हो चुका है 1.86%, और यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ कम देखने को मिल रहा है। लेकिन देख लो कि पहले यहाँ पे कितना था इसका एनपीए, ठीक है, नेट एनपीए देखो कितना था, लगभग आपको 3.5% तक इतना ज़्यादा यहाँ पे पहुँच चुका, और यहाँ पे तो नियम ही है आपको 3% से ज़्यादा नहीं, और इसीलिए इतना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे गिरावट में है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी यहाँ पे बाई करने के लिए मत सोचना, यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे सोच रहे हो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्राइस है, देखो प्राइस तो सही में एक अच्छा प्राइस है, लेकिन जब तक यहाँ पे कंपनी का जो एनपीए, ठीक है, फिर से यहाँ पे 1% के नीचे नहीं जाता है जो पहले आपको देखने को मिलता था, और इसलिए उस स्टॉक में इस स्टॉक में इतना ज़्यादा यहाँ पे गेन था। यदि थोड़ा देख लो तो कितना अच्छा पहले आपको एनपीए देखने को मिल रहा था, ठीक है, 0.58 0.48 ऐसा एनपीए जिस दिन आपको देखने को मिलेगा उस दिन यहाँ पे आप जरूर बाई कर सकते हो। नहीं तो कम से कम 1% से नीचे आने दो तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं रहेगी, और फिर से पहले से गेन भी आपको स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। बाकी यदि आपके पास ये शेयर है होल्ड करके चलो। हाँ, यहाँ पे बोलना आसान होता है कि यहाँ पे आप होल्ड करो, क्योंकि जिनका लॉस होता है उन्हें यहाँ पे समझ में आता है कि उनमें यहाँ पे क्या बीत रहा है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी उपाय नहीं है तो यहाँ पे आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, और एनपीए लगातार कम होगा तो ही फिर आपको बेनिफिट होगा। यदि एनपीए बढ़ेगा तो फिर स्टॉक और ज़्यादा भी यहाँ पे नीचे आपको आ जाएगा। तो होप इस वीडियो में आपको सारा जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में यदि आपको जो कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।